उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिनसे प्रूफ हो सकता है कि नया सोचना अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि कुछ नया करने के थॉट्स यानी विचार क्या सिर्फ कुछ खास लोगों को आते हैं या सभी को? थॉट्स हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूं, विचार हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं हैं, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका नहीं देते। उस बीज को जड़ें फैलाने का अवसर ही नहीं मिलता। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण बताऊंगा आपको कि विचार आने के बाद मरता क्यों है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला रीजन, अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोचने का ही टाइम नहीं है। सुबह से रात तक बस दौड़ 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 दौड़। आपके दिमाग को भी एक ब्रेक की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई आइडिया आए तो मेरे दोस्त प्लीज शांति से कुछ देर आराम से अपने फोन वोन को बंद करके अकेले में बैठने की आदत डालिए। थॉट्स तो आएंगे, आने तो दें आप उन्हें। हफ्ते में कम से कम एक दिन 4-5 घंटे बिना किसी से बात किए घर के सबसे शांत कोने में आसन लगाएं, बैठ जाएं। आपका दिमाग आपको कामयाब होने के कई थॉट्स जरूर देगा। बस उसमें से किसी एक थॉट को चुनिए और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे झोंक दीजिए। आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब आपको बताता हूं दूसरा कारण जिसके कारण लोग आइडियाज की भ्रूण हत्या कर देते हैं, कोख में ही आइडिया मार देते हैं। वो है रिस्क से घबरा जाना, रिस्क नहीं लेने की आदत। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे तो आप पाओगे कि रिस्क लेकर ही अमीर बना है। चाहे बिल गेट्स हो, अंबानी हो, जेफ बेजोस हो, रतन टाटा हो या धोनी साहब हो, अच्छी खासी नौकरी थी रेलवे की, रिस्क लिया ना। हाँ, कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा है। एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा है जिसका रास्ता पता ही नहीं होता, कहां जाएगा, होगा नहीं होगा। तो रिस्क तो है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जीतते वही लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर हर नई चीज करने में रिस्क है, और अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकता। यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। पर ध्यान रहे, यहां एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव ही होना चाहिए। आंख बंद करके कभी कुछ नहीं करना। मैक्सिमम आइडियाज की मरने का एक बड़ा कारण बताता हूं। क्या रीजन है जानते हैं? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट ना कर पाना। यह सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में आइडियाज तो आते हैं लेकिन हम दूर तक देख नहीं पाते कि यह आइडिया हमें कहां ले जा सकता है, और आइडिया वहीं दम तोड़ देता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। हाँ, कई बार हमारे दिमाग में बहुत बड़ी आइडिया आता है लेकिन फिर हम सोचते हैं इस आइडिया में तो दम ही नहीं है। अगर दम होता तो किसी दूसरे को ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया, है ना? ये शायद चलेगा ही नहीं। और देखिए, उसी आइडिया से कुछ समय के बाद कोई और सफल हो जाता है। याद रखें, नया आइडिया किसी कंपनी को थोड़ी ना आता है, इंसान को ही आता है। कॉन्फिडेंस का ना होना चौथा सबसे बड़ा बीमारी है, हाँ, जिससे आइडिया आकार नहीं ले पाते। सोचो, आपके पास एक आइडिया आया, हाँ, कि ये करता हूं यार लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना? रिस्क लेने की ताकत भी पैदा हुई, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी देख ली, एक्साइटमेंट से उस काम को करना भी चाहते हैं। अचानक मन के कोने में धीरे से आवाज आती है, क्या तू ये कर पाएगा? लगता तो नहीं है। हाँ? दिमाग और दिल में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है ना तो तेरे पास पैसा है, ना बुद्धि है, ना रिसोर्सेज, कैसे करेगा बे? और आपका लो कॉन्फिडेंस के कारण वो विचार वही दम तोड़ देता है। आपको खुद पर तो क्या, ईश्वर पर भी भरोसा नहीं होता जिसने वो आइडिया आपके दिमाग में डाला होता है। साथियों, कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका आज आपको इस वीडियो में बताता हूं। यह सोचना ही नहीं है काम आसान है कि मुश्किल, सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। एक काम करना है, क्या? बस कर डालो। क्या? बस कर डाल, बन गया। खुद पर पूरा विश्वास करो, चीजें चुंबक की तरह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चले आएंगी। पांचवा सबसे बड़ा कारण जिससे आइडियाज दम तोड़ते हैं, क्रिटिसिज्म से डर जाना। मैं अक्सर कहता हूं, इतनी मौतें तो कैंसर से नहीं हुई जितनी इस बात को सुनकर हुई कि लोग क्या कहेंगे। देखो भाई, लोग तो बोलेंगे, क्योंकि लोगों को आपके आइडिया का फ्यूचर थोड़ी ना पता है। वो तो सिर्फ आपको पता है। उनको आपकी सिर्फ करंट सिचुएशन पता है कि ये लल्लू लाल क्या कर लेगा, लेकिन आइडिया तो आपका है ना, बच्चा आपका है, तो आप फ्यूचर देख सकते हो। कोई भी नया काम करते वक्त लोग आपका साथ कभी नहीं देते, क्योंकि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज नहीं देख पाते। लेकिन आप करंट सिचुएशन के साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी देख सकते हो, क्योंकि आइडिया आपका है। देखो मेरे भाई, नया काम करने वालों ने भारी क्रिटिसिज्म के बाद भी अपने काम को किया और दुनिया बदल।
जेफ बेजोस ने इतिहास रच दिया। लोगों ने ताना मारा कि कौन किताब खरीदेगा बे तुझसे। बेजोस ने कहा पूरी दुनिया खरीदेगी। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब को लोगों ने कहा पर्सनल कंप्यूटर कौन खरीदेगा बे। स्टीव जॉब ने कहा सारी दुनिया खरीदेगी। दाढ़ी बनाने का रेजर बनाने वाले किंग कैम जिलेट ने किसी की परवाह नहीं करी। लोगों ने कहा इसकी जरूरत ही क्या है, किसको है। उसने कहा रोज सुबह इसी की जरूरत। उस ईश्वर पर विश्वास रखो जिसने जन्म दिया है और डट कर मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट कभी नहीं होता। जीवन में कभी शॉर्टकट के पीछे मत भागना। मैं दोबारा बोलता हूं, जीवन में कभी शॉर्टकट के पीछे मत भागना मेरे दोस्त, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा रास्ता बड़ा कर देते हैं।